स्टूडेंट्स, 12th क्लास थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग्स टॉपिक बियॉन्ड वर्ड प्लेजर द मैसेज ऑफ महावीरा। ये टॉपिक अपना रिवीजन पर है। हमने पहले बताया है कि जब बुद्धिस्ट ट्रेडिशन थी 600 BC के आसपास, तो इसके साथ साथ बहुत सारी और ट्रेडिशन भी इंडिया के नॉर्थ पार्ट में एग्जिस्टेंस कर रही थी। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि लौकिक सुखों से दूर आगे, यानी महावीरा ने अपने जो मैसेज दिए हैं लोगों को, वो क्या हैं कि वो एक राजमहल तक की लिमिट नहीं है, इससे आगे भी दुनिया है। तो महावीरा के एग्जिस्टेंस होने से के टाइम से कह लो, यानी जैनिज़्म, महावीर जैन से पहले भी जैन थिंकर्स नॉर्थ इंडिया में, यानी ये ट्रेडिशन महावीर जैन से पहले भी नॉर्थ इंडिया में थी। जैन ट्रेडिशन के पहले तीर्थकारा ऋषभदेव थे। ऋषभदेव पहले तीर्थकारा मीन मैसेज देने वाले, गाइडमैन। और इनके लास्ट के जो तीर्थकारा थे 23rd, वो थे पार्श्वनाथ। यहाँ पर जिसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, वो है महावीर जैन, जो जैन ट्रेडिशन के 24th यानी 24वें तीर्थकारा थे। तीर्थकारा मीन मैंने क्या बताया कि ये वो गाइड करने वाले टीचर होते हैं, जो एग्जिस्टेंस में जो ज़िंदगी चल रही है उसको जो है ना पार ले जाना, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन कराने वाले को क्या बोलते हैं हम? तीर्थकारा। यहाँ जैन जो ट्रेडिशन है उसकी सबसे मेन जो आइडिया है वो क्या है? वो कहते हैं कि एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेट, कि संसार में जो भी संसार है ना, वो सब उसमें ज़िंदगी है, प्राणवान है। चाहे वो स्टोन हो, रॉक हो, या फिर किसी तरह की वाटर हैव लाइफ, ये कहते हैं पानी में भी ज़िंदगी होती है। और स्पेशली ये बोलते हैं कि नो इंजरी, किसको? लिविंग बींग्स, स्पेशली ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, इंसेक्ट्स, कभी भी इनको जो है ना नुकसान या इंजरी नहीं पहुंचानी चाहिए। अहिंसा की ये जो थ्योरी है जैन रिलीजन की, इसने वर्ल्ड को बहुत इम्पैक्ट किया है। इसके साथ साथ जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग क्या माना जाता है कि बर्थ और जो रीबर्थ होते हैं ये कर्मा के अकॉर्डिंग होते हैं, और कर्मा को हमें किस तरह पा सकते हैं, यानी साल्वेशन किस तरह ले सकते हैं, वो कहते हैं एस्केटिज्म और पेनेंस के द्वारा हम इस वर्ड को रिनाउंस कर सकते हैं। क्या कहते हैं कि बर्थ और रीबर्थ का जो चक्कर है उसको हम कर्मा से, कर्म करके, अच्छे कर्म करके जो है छुटकारा मिल सकता है, और ये हम त्याग और तपस्या से पा सकते हैं। इस दुनिया को, संसार को त्याग करके ही हम इन चीज़ों को पा सकते हैं। वो कहते हैं जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि इन सब चीज़ों को पाने के लिए हमें मोनेस्ट्री की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, यानी मठों में रहना पड़ेगा, चाहे नन है और चाहे मॉन्क्स है। मॉन्क्स कौन है? वो आदमी जो जैन रिलीजन को मानते हैं, जैनिज़्म को मानते हैं। नन वो वुमेन होती हैं जो मोनेस्ट्री में कहते हैं रहना पड़ेगा, ज़िंदगी स्पेंड मोनेस्ट्री में करनी पड़ेगी, और जैनिज़्म से रिलेट जो रूल एंड रेगुलेशन है उनको मानना पड़ेगा। यहाँ पर जैना जो मॉन्क्स और नन्स हैं उनके लिए 5 वॉव्स बताए हैं, 5 तरीके बताए हैं, 5 व्रत बताए हैं कि उनको ये करना पड़ेगा। तो 5 वॉव्स, 5 तरीके कौन से हैं?
वो कहते हैं कि एब्सटेन, क्यों, किस चीज़ का, किलिंग, लाइंग, स्टीलिंग, ये चीज़ें नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, किसी को मारना नहीं, किसी की हत्या नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि सेलिबेसी को ऑब्जर्व करना है, मीन हमें ब्रह्मचारी बन के रहना है। और 5वां क्या बताते हैं कि हमें अपनी ट्रेजरी को भरना नहीं है। तो इस तरह ये कहता है कि जो जैनिज्म है वो स्प्रेड कैसे हुआ। ये बुद्धिस्ट रिलीजन की तरह बाहर के कंट्री में तो स्प्रेड नहीं हुआ, बट ये इंडिया के नॉर्थ और साउथ जो इंडिया की टेरिटरी है, एरिया है, वहाँ पर ये स्प्रेड हुआ। यहाँ पर जैनिज्म की जो मेन लैंग्वेज है वो प्राकृत है। संस्कृत और तमिल लैंग्वेज में भी इसकी बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट आज हमें जैनिज्म से रिलेट टेम्पल में मिलती हैं। अब हम इससे रिलेट एक सोर्स करते हैं। सोर्स नंबर 4 है, आप पेज नंबर 88 पे देखेंगे, द वर्ल्ड बियॉन्ड द पैलेस। यहाँ पर जिस तरह बुद्ध की डिसाइपल ने बुद्ध की डेथ के बाद उनकी टीचिंग, उनकी रूल एंड रेगुलेशन, उनकी फिलॉसफी को कंपाइल किया, इसी तरह महावीर जैन की डेथ के बाद भी इनके सीनियर डिसाइपल ने जो है ना इनकी टीचिंग को जो है ना कंपाइल किया है और एक स्टोरी के माध्यम से बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर जो ये द वर्ल्ड बियॉन्ड द पैलेस जो एक सोर्स है, ये कहाँ से लिया गया है, ये उत्तराध्याना सूत्रा है, एक टेक्स्ट है जैनिज्म से रिलेट, वहाँ से लिया गया। यहाँ पर एक क्वीन जो है जिसका नाम कमलावती है, वो अपने हस्बैंड को, उसका जो हस्बैंड है वो एक रूलर है, उसको इस वर्ड को त्यागने के लिए, रिनाउंस के लिए बोलती है। तो वो क्या कहती है कि ये जो पूरा होल वर्ड जो है इसकी ट्रेजरी आपको मिल जाए, इसका पूरा ट्रेजर आपको मिल जाए, खजाना मिल जाए, तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। और ये सारा ट्रेजर आपको बचा भी नहीं सकता व्हेन यू डाई, जब तुम मरोगे। वो कहती कि केवल एक चीज़ है इस वर्ड में जो आपको बचा सकती है, वो है धम्मा, मतलब धर्म। वो जैन धर्म की बातें कर रही है, वो ही आपको जो है ना बचा सकता है। वो कहती है जिस तरह एक बर्ड जो वो डिसलाइक करता है किसको, केज को, इसी तरह इस वर्ड को मैं भी डिसलाइक करती हूँ। इसलिए वो कहती है कि मैं जो है ना एक नन होकर के अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करना चाहती हूँ विदाउट ऑफस्प्रिंग, विदाउट डिज़ायर। इसके साथ साथ वो कहती है कि मुझे जो है ना विदाउट द लव ऑफ गेन, किसी तरह का मुझे किसी ज़िंदगी में जो है ना किसी बच्चों से पैदा करने का कोई मुझे प्यार नहीं है। तो वो कहती है कि मैं तो एक नन की लाइफ जो है स्पेंड करना चाहती हूँ, और इसलिए वो प्रेयर करती है कि आप भी ऐसा कीजिए, आप भी अपने लार्ज किंगडम को छोड़िए और पूरे जो है ना संसार के सुखों से दूर हो जाइए। पहले इसकी ज़िंदगी छोड़ना आपको पड़ेगा, ये जो प्रॉपर्टी है इसको आप छोड़ो और पेनेंस से आप इस वर्ड को रिनाउंस करो। यानी क्या कहती है कि ज़िंदगी जो है ना वो ये कहती है कि सुखों में नहीं, इससे बाहर जाओ और पेनेंस त्याग करो, तपस्या करो और उस वर्ड को रिनाउंस करो, ताकि बर्थ रीबर्थ का जो चक्कर है वो टूटे। तो हमने आज क्या किया है, बियॉन्ड वर्ड प्लेजर, द मैसेज ऑफ महावीरा के ये मैसेज है। महावीर ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग महावीरा क्या मानते हैं कि वर्ड में जो भी चीज़ एग्जिस्टेंस में है उसमें सभी में जो है ना जिंदगी है। इसलिए यहाँ तक कि हमें रॉक है, स्टोन है, वाटर है, और मेनली जो ह्यूमन बींग्स, एनिमल हैं या इंसेक्ट हैं, कभी भी इन चीज़ों को इंजरी नहीं देनी चाहिए। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि आदमी को जो है ना
नन और मॉन्क्स जो जैनिज्म से रिलेट है उनको 5 वोज 5 व्रत रखने चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, मारना नहीं चाहिए, ब्रह्मचारी रहना चाहिए, अपने ट्रेजरी को नहीं भरना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस तरह महावीर ट्रेडिशन जो है, जैनिज़्म से रिलेटेड जो ट्रेडिशन है, वो इंडिया के नॉर्थ और साउथ पार्ट में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई। जैनिज़्म की जो लैंग्वेज है वो प्राकृत है। संस्कृत और तमिल में भी इसकी मैन्युस्क्रिप्ट इंडिया के जो जैनिज़्म से रिलेटेड टेम्पल है वहाँ पर हमें मिलती है। यहाँ पर कमलावती जो एक क्वीन है वो अपने रूलर को, अपने हस्बैंड को, जो रूलर है उनको किस तरह समझाती है कि वर्ल्ड में जो है ना कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बचा सके, वो केवल धम्मा है। धम्मा को अडॉप्ट कीजिए और इस वर्ड को जो है ना रिनाउंस करिए। मैं एक नन बन करके अपनी लाइफ को स्पेंड करूँगी। मुझे जो है ना इस दुनिया से कोई प्यार नहीं है, कोई लव नहीं है। जैसे एक बर्ड अब केज से जो है ना केज को डिसलाइक करता, मैं भी इस वर्ड को डिसलाइक करती हूँ। तो इस तरह वो अपने हस्बैंड को जो ना परस्यूड करती है, समझाती है। तो आज का अपना टॉपिक यही है, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।